नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एमसी सिंगला केस के बारे में। साथियों, क्या इस केस की सुनवाई मई में होगी? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, तारीख दे दी है जुलाई में, वो भी 22 तारीख। साथियों, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, लॉयर है, बेचारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं जज साहब के सामने और कह रहे हैं कि जज साहब, ये मामला है वो सीनियर सिटीजन का है, थोड़ा इस पर गौर कीजिए। अरे सीनियर सिटीजन छोड़िए, सुपर सीनियर सिटीजन का ये मैटर है। क्या आपके अंदर थोड़ी बहुत रहम दया है, या सिर्फ सरकार के ही आप केस देखोगे? इमरजेंसी में रात रात भर कोर्ट खुल जाती हैं, कोई केस होता है तो रात में कोर्ट खोल दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन का जो केस है उसको महत्वता नहीं दी जा रही है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है और तारीख पे तारीख दी जा रही हैं। जज साहब, आपने बोला था जो 7 तारीख को सुनवाई हुई थी कि भैया हम 13 मई को इसको फाइनल सुनवाई करेंगे, फिर आपने अपनी ही बात कैसे काट दी? आखिर किसका प्रेशर है आपके ऊपर? थोड़ा इसकी भी बताई जाए। क्या कभी इसका फैसला होगा या सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी? साथियों, आज हम बात करेंगे एमसी सिंगला के बारे में, पूरा जो केस है। साथियों देखिएगा, यहाँ हेडलाइंस है, थोड़ी मैं आपको बता दूं हेडलाइंस कौन कौन सी। देखिएगा, मई में ही सुनवाई के लिए वकीलों ने लगाई गुहार, यह साथी इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, हर साल लगभग 5,000 पेंशनर दम तोड़ते हुए, वो पेंशन रिवीजन की चाह में बेचारे दम तोड़ रहे हैं। साथियों, पूरा डाटा मैं 2008 से लेके 2025 तक का आपको दिखाऊंगा, कितने पेंशनर दम तोड़ चुके हैं इस केस के इंतजार में कि भैया केस कभी पूरा होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही चलता रहेगा, रबड़ की तरह खिंचता रहेगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ताकि भैया यहाँ पर असलियत तो सामने आ जाए। यार समझ में नहीं आता है कि कानून अंधा होता है। एक मैंने वर्ड सुना है कि कानून अंधा होता है, और कानून जो एक दो महिला जो 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 तराजू लिए है उसमें उसकी आंखों में पट्टी बांध दी है। और पट्टी क्यों बांध दी है? कि भैया सामने वाला इंसान वो देख ही ना पाए, ताकि सही गलत का फैसला सही से हो। लेकिन साथियों, वो पट्टी क्या सच में बांधी जानी जरूरी है? क्या जितने भी हमारे माननीय जस्टिस हैं, क्या उनको सामने नजर नहीं आ रहा है? क्या पैसा जरूरी है इंसान के लिए? जज साहब के लिए पैसा जरूरी है, या फिर ये जो पेंशनर है वो जरूरी है? ये क्लियर किया जाए। और इनका ही पैसा है साथियों, इन्हें नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, क्या सभी जस्टिस साहब ने आंखों में पट्टी बांध ली है? वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है साथियों। आखिर ये बुजुर्ग सीनियर सिटीजन क्यों नजर नहीं आ रहे इन लोगों को? और सबसे बड़ी बात है, आईबीए जो एक सरकारी संस्था ही नहीं है, वो अपने आप को दादी अम्मा समझ रही है। आईबीए कह रही है मैं भैया इस केस की मेन मेरी भूमिका है, और जो मैं कहूँगा, जो भी मैं हलफनामा दूंगा, बस वही माना जाएगा। आईबीए पता नहीं क्या क्या दोस्तों चीजें दे रही है। 95,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बता रही है। किस तरीके से आंकड़ा बताई जा रही है कि वित्तीय भार पड़ेगा? क्या आईबीए ये नहीं बताएगी कि सरकार के पास जो ये बैंकर्स, ये जो पेंशनर थे, उनका ही पैसा पड़ा है, जो कि अब 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, 5 लाख करोड़, और इनके ऊपर भार पड़ेगा। अगर आईबीए कह रही है सिर्फ 95,000 करोड़। अब साथियों, कहाँ 95,000 करोड़ और कहाँ 5 लाख करोड़ रुपया? क्या बैलेंस शीट का ही इस्तेमाल करेंगी? क्या जितनी बैंक है वो अपनी बैलेंस शीट सही रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है फंड का? इन पेंशनर का, रिटायरी का जो पैसा है वो क्यों नहीं दे रही? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार के ऊपर ये तमाम पेंशनर हैं, इनका पेंशन जो भार पड़ता है वो 2300 करोड़ रुपया महीना का पड़ता है। कितना? 2300 करोड़ रुपए सिर्फ। और जबकि साथियों इतना पैसा है, ये कॉर्पस फंड है 5 लाख करोड़, ये तो इनका जमा है। और अभी भी जो पेंशनर दे रहे हैं, जो अभी भी एम्प्लॉय हैं जो दे रहे हैं, या इन्होंने जो दिया है उसका भी साथियों पैसा है वो अलग है।
तो ये कॉर्पस फंड की बात हो रही है, वो 5 लाख करोड़ है। उसमें से साथियों अगर पैसा निकाला जाए ना तो इनकी ब्याज से ही साथियों सरकार दे देना सब कुछ। इतनी ब्याज है उसमें 5 लाख करोड़ में साथियों, हजारों करोड़ तो इसकी ब्याज मिल जाएगी। 5 लाख करोड़ की हजारों करोड़ ब्याज, लेकिन साथियों सरकार ब्याज भी नहीं देना चाह रही है। आखिर करनी कतनी में कैसे है भैया? भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, लेकिन पैसा नहीं देंगे। किसी की जेब में पैसा नहीं आना चाहिए, भूखों मरने की स्थिति रहनी चाहिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मई में सुनवाई के लिए वकीलों ने लगाई गुहार। या साथियों, वकील बेचारे परेशान होकर फिर से जज साहब के पास गए और भैया जज साहब से रह आए हैं, जज साहब प्लीज, जज साहब प्लीज ये तारीख दे दीजिए जज साहब, मई में ही इनका फैसला सुना दीजिए जज साहब। ये बेचारे बुजुर्ग हैं, कब किस की डेथ हो जाए कोई नहीं जानता है। जज साहब प्लीज, सुपर सीनियर है बेचारे, इतना दवाई का खर्चा है जज साहब, दवाई का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तमाम जो पेंशनर हैं जज साहब, जो कि अफसर थे वो रिटायरमेंट हुए, कम से कम एक लहजा तो कर लिया जाए, एक थोड़ा वो दे दिया जाए कि चलो भैया वो इतने बड़े अफसर रह चुके हैं, उनके भी पेंशन के कुछ नहीं है। चपरासी से भी कम पेंशन मिल रही है। एक राज्यकर्मी और शिक्षक है जिसको लाख लाख रुपए पेंशन मिल रही है, चपरासी को भी 50-55-60 हजार पेंशन मिल रही है, लेकिन इनको पेंशन ही नहीं मिल रही। पेंशन के नाम पे एक धब्बा मिल रहा है। ये अपने दवाई तक का खर्चा नहीं उठा पाते इस पेंशन से। भैया आगे शादी ब्याह तो नाती पोतन के कछु खर्चा कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो छोड़ ही दो। देखिएगा साथियों, वकील साहब ने किस तरीके से जज साहब के सामने हाथ फैलाए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, कोर्ट रूम का वीडियो है, जिसमें वकील साहब तारीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सर ये मई में ही सुनवाई कर लीजिए, प्लीज सर प्लीज। देखिएगा, वीडियो देखिएगा। Bank pensioners matter, my lord said kept it, my lord. For 2 weeks it was on the board, my lord. A special bench was also constituted. Now, my lord, it has gone to July 22nd, my lord. What to do? The 3 judges bench death reference matters are coming up. So therefore all these parted matters for 2 judges will come in July. We have to wait. Very good. May I please, Lordship, item 51 listed for today, Lordship. This is a matter coming after mentioning, Lordship, the urgency. देखा साथियों किस तरीके से वकील साहब कह रहे हैं, और जज साहब भी तो आप थोड़ा, जज साहब ये देखिएगा कि आप भी एक सीनियर हैं, अभी तो आप लॉयर हैं, बाद में आप रिटायरमेंट होंगे, और जब रिटायरमेंट होंगे अगर आपके साथ भी ऐसा गलत हो तो आपको कैसा लगेगा? भैया होता क्या है कि उपदेश दूसरों के लिए होता है, उपदेश जो दिया जाता है दूसरों के लिए दिया जाता है, लेकिन खुद के ऊपर लागू होता है ना तो भैया दर्द होता है। तो जिस तरीके से रिटायरी है, ये पेंशनर हैं, इनकी बेइज्जती की जा रही है, वो साथियों सब लोग देख रहे हैं, सब लोग, और यहाँ पर इनको सूद समेत मिलेगा। ये जानते कि भैया कुछ नहीं होगा, इस जन्म का ये जो गलत कर रहे हैं, वो चाहे सरकार कर रही हो चाहे यह जस्टिस साहब कर रहे हो, सारा कुछ इनको इसी जन्म में मिलेगा। देखिएगा साथियों, हर साल लगभग 5000 पेंशनर दम तोड़ते हुए डेथ हो रही है साथियों, हर साल 5000 पेंशनर। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूं, देखिएगा 2008 में 3,20,000 पेंशनर थे, जिसमें साथियों 4200 पेंशनर की मौत हो गई। यहाँ पर था 1.32%, मतलब 1% से भी ज्यादा, 1.5% से थोड़ा कम। 2008 में 3,20,000 में 4200 पेंशनर की डेथ हो गई। देखिएगा 2010 का मैटर है साथियों, 2010 में 3,60,000 पेंशनर थे, जिनमें 4,820 पेंशनर की मौत हो गई। यहाँ पर आंकड़ा रहा 1.30% के आसपास। साथियों ये जो मैटर है, ये पेंशनर का मैटर 32-33 सालों से चल रहा है, 32-33 सालों से ये चल रहा है। बेचारे मांग कर रहे हैं पेंशन रिवीजन को, लेकिन ये याचिका तो साथियों 2016 में डाली गई है, ये फरवरी 2016 में याचिका डाली गई, MC सिंगला साहब की तरफ से याचिका डाली गई 2016 में जाके, लेकिन बेचारे भुगत तो बहुत पहले ही से रही है। अब देखिएगा साथियों, 2015 की बात करें 5,35,000 रिटायरमेंट हुए, जिसमें साथियों 8,890 पेंशनर की मौत हो गई। यहाँ पर आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया, 1.5% से ज्यादा चला गया, 1.5% से ज्यादा। उसके साथियों अब आते 2020 में 2020 में पेंशनर की संख्या बढ़ी
और 7,10,000 लगभग है साथियों, ये सारा कुछ कैलकुलेशन लगभग है लेकिन है इसी के आसपास, ये ध्यान दीजिएगा। 7,10,000 पेंशनर रिटायरमेंट हुए, जिसमें साथियों 21,300 पेंशनर की मौत हो गई, और वो था साथियों 3%, वो था कोविड काल। कोविड में सबसे ज्यादा पेंशनर की डेथ हुई है साथियों, और बेचारे के इतना कोविड फैला था कि ट्रीटमेंट तक के पैसे नहीं निकले कराने के लिए, कि भैया ट्रीटमेंट भी करा लेना, वो भी नहीं निकला साथियों। 21,300 पेंशनर की रिकॉर्ड साथियों मौत हुई, और 2021 में थोड़ा कोविड कम हुआ लेकिन साथियों उसका असर रहा। 7,30,000 पेंशनर रिटायरमेंट हुए, जिसमें साथियों 28,500 पेंशनर काल के गाल में समा गए। उस समय साथियों कोविड उस समय भी चल रहा था लेकिन रफ्तार कम हो गई थी। इसमें भी साथियों थोड़ा 3.90 यानी 4% इसमें भी डेथ हुई है, भले ही रफ्तार हो गई हो। लेकिन साथियों सुनामी जब भूकंप चला जाता ना, उसके बाद जो हलचल होती है वो सबसे तेज होती है, जो झटके देके जाता है ना। तो कोविड जब गया तो झटके देके गया, तो साथियों यहाँ पर 4% लगभग पेंशनर की मौत हो गई, इसी उम्मीद में कि भैया उनको पेंशन रिवीजन का फायदा मिलेगा। अब वी आर सीइंग 2025 में साथियों 7,85,000 पेंशनर की मौत हुई है, सॉरी 7,85,000 पेंशनर रिटायरमेंट हुए हैं, 7,85,000, जिसमें साथियों 20,400 पेंशनर की मौत हो चुकी है, यानी कि 2.61% साथियों यहाँ पर है। 20,400 काफी पेंशनर हैं। अगर हम टोटल बात करें कि 2008 से लेके 2025 तक कितने पेंशनर की डेथ हो चुकी, तो साथियों यहाँ पर आती है 2,23,800 पेंशनर जो कि भगवान को प्यारे हो गए, और केस की उम्मीद में साथियों इसी उम्मीद में कि भैया उन्हें पेंशन रिवीजन का फायदा मिलेगा, जिससे उनका परिवार को जब पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन, तो उनको फायदा मिलेगा। अब साथियों वो पेंशनर तो नहीं रहे लेकिन एक आस है, उनकी फैमिली पेंशन जो पा रहे हैं बेचारे, उनको एक आस है कि चलो भैया पिताजी या माताजी को तो नहीं लाभ मिला, हमें कम से कम लाभ मिल जाए। लेकिन साथियों यहाँ पर फिर भी साथियों अभी उनको राहत नहीं मिली है। तो 2,23,800 पेंशनर सबसे ज्यादा हैं साथियों 2008 से लेकर 2025 के बीच जिनकी डेथ हो चुकी है। अब बताइए साथियों क्या किया जाए। 2026 में भी साथियों पेंशनर की मौत हो गई। जी हाँ साथियों, यानी हर साल करीब 5,000 पेंशनर काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन साथियों सरकार और IBA और सुप्रीम कोर्ट साथियों देख रहा है, बस देख रहा है, मरने दे रहा है, देख रहा है, लेकिन पेंशन रिवीजन का फायदा नहीं दे रहा। जबकि साथियों ये बात क्लियर है कि एक ना एक दिन सरकार को पेंशन रिवीजन का फायदा देना पड़ेगा, और बाकी का जो पैसा वो एरियर के तौर पे देना पड़ेगा। वो कहावत है ना साथियों, कितना भी आप झूठ बोलो, किसी भी चीज के लिए झूठ बोलो, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। आपने देखा होगा भैया अच्छे जो सीक्रेट जो चीजें हैं, जो सीक्रेट चीजें हैं साथियों, वो भी साथियों आउट हो जाती हैं, चाहे किसी का भी सीक्रेट हो, कॉन्फिडेंशियल कोई भी फाइल हो, वो सारी आउट हो जाती हैं। कभी ना कभी सच तो सामने आता ही है। वैसे ही साथियों कभी ना कभी इनको न्याय तो मिलेगा। लेकिन साथियों अब इनकी न्याय की एंडिंग चल रही है, इनकी डेडलाइन चल रही है, और जैसे ही साथियों न्याय मिलेगा निश्चित मिलेगा, क्योंकि 10 साल से साथियों बेचारे चप्पल चटका के जा रहे हैं। चप्पलें घिस गई होंगी, कहीं सौ फेंक दी होंगी, लेकिन अभी तक इनका केस चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भैया आखिर दिक्कत क्या है, इनका पैसा इनको दे दो भैया, अपना पैसा मांग रहे हो उसमें से ब्याज दे दो ना। और ये वो भी नहीं कह रहे कि भैया हमें सारा इकट्ठा दे दो। अरे कुछ तो इनके लिए करो, कुछ तो करो भाई। और फ्री में आप खूब बांट देते हो। किसी विधायक सांसद को खरीदना हो तो भाई साहब हाल पैसे आ जाते हैं, करोड़ों रुपए पैसे आ जाते हैं। और साथियों जितने भी पेंशनर हैं, जो विधायक सांसद है, उनकी पेंशन तो भैया कुछ पूछो ही मत। उनकी पेंशन साथियों इतनी है, लाखों रुपया उनकी पेंशन मिल रही है साथियों, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया। एक एक पेंशनर को 2-2, 3-3 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैंक पेंशनर हैं, इनके लिए सरकार कुछ भी नहीं करेगी, ना ही इनको कुछ देने का प्रयास करेगी। देखिए साथियों, फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों, कि आखिर ये सरकार कब आपको पेंशन देगी, कब ही आपका पेंशन का जो मैटर है वो हल होगा। फिलहाल साथियों तब तक के लिए धन्यवाद।